हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिक मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त अरमान और आज पेपर है फिजियोथेरेपी का। तो फिजियोथेरेपी एक जामिया मिलिया इस्लामिया का बहुत ही प्रेस्टीजियस कोर्स है और इसमें आज जो एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो रहा है अभी और ये 5-7 मिनट बाकी है, स्टूडेंट्स निकलेंगे बाहर। तो हम लोग जानेंगे कि आज का पेपर कैसा था, पिछले साल के मुकाबले कैसा था, कट ऑफ कितना जाता है और इसकी तैयारी अगर करनी हो किसी को तो कैसे करनी होगी फिजियोथेरेपी की तैयारी। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए चलते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। स्टूडेंट मिलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। हिरा नूर। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ यू। तो आज का पेपर कैसा था? अच्छा था, थोड़ा डिफिकल्ट था, हार्ड था। तो एक बात बताइए कि आपको जामिया के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने ये फिजियोथेरेपी के लिए जामिया क्यों चूज करा? जामिया यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं और यहाँ गुड यूनिवर्सिटी। आफ्टर एएमयू इज़ फर्स्ट ग्रेड बट आई लाइक जामिया। मैंने एएमयू में भी अप्लाई करा है बट सेकंड चॉइस मेरी जामिया है। सेकंड चॉइस जामिया है। और कोई प्रिपरेशन करना चाहता है ये फिजियोथेरेपी का, तो आप कोई टिप्स देना चाहेंगी? एनसीईआरटी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और आप ये वेटेज बता सकते हैं किस डिपार्टमेंट से कितने नंबर? बायो से ज़्यादा आता है और फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम आता है, एवरेज दोनों का। और 3 जैसा कि मैंने भी पढ़ा कि 20-20 सवाल आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से और 60 सवाल रहते हैं बायो से, जिसमें जूलॉजी और बायो के कम थे इस बार बायो से कम थे। किससे ज़्यादा थे? मतलब एवरेज तो ज़्यादा था फिजिक्स केमिस्ट्री से, लेकिन ओवरऑल जैसे 60 आते हैं 60 से कम थे। बीच बीच में मर्ज थे ना बायो के क्वेश्चन, इसलिए एग्जैक्टली सेम नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि किसी का वेटेज ज़्यादा था फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में? सिर्फ बायो का सबसे ज़्यादा था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इक्वल था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए थैंक यू। एक और कैंडिडेट हमारे साथ है, अपना नाम बता दीजिए। खुदा सलीम। कहाँ से हैं आप? मैं बटला हाउस में रहती हूँ। तो आपका पेपर कैसा गया ये बता दीजिए। मेरा पेपर मॉडरेट गया है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैंने जब बीपीटी का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा तो मुझे पता चला नीट से बहुत डिफरेंट है। इसका लेवल भी डिफरेंट है, क्वेश्चंस भी डिफरेंट आते हैं और इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। नीट में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद इसमें हमें अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए तो आपको प्रिपरेशन थोड़ी बाहर से भी करनी चाहिए। और इस बार मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि नॉर्मली होते नहीं हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके इंटरेस्ट वगैरह पे आए थे, जो कि बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बायो स्टूडेंट्स मैथ्स से भागते हैं इसलिए। और बस आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पे आप फोकस करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बायो इसकी बहुत डिफरेंट है नीड्स की कंपैरिजन में। और फिज़िक्स ईजी आती है इसकी, आप अगर कोई बच्चा फिज़िक्स में मॉडरेट है तो वो कर सकता है। और कट ऑफ भी सही जाती है, तो फिर अगर आपके 50 मार्क्स भी आ जाते हैं तो इट्स इनफ। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर आप बता दीजिए कि कैसा था, टफ था, इजी था? पिछले साल भी मैंने पेपर दिया था और पिछले साल की बायो मॉडरेट है, सेम लेवल आया है। सेम लेवल आया। आपने कितना अटेम्प्ट करा इस बारी? मैंने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे? मैंने क्वेश्चंस करे 47। 47। कितने क्वेश्चन आए थे? 100 क्वेश्चंस थे। 47 अटेम्प्ट करे, बाकी को छोड़ दिया? जी। नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, आपने प्रिपरेशन के समय कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल किया? अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहे तो उनके लिए बता दीजिए। अगर प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप एनसीईआरटी ही यूज़ करेंगे। और लेकिन एज़ यूजुअल अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो आपको कोचिंग के नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कोचिंग में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो कि जामिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, भले ही वो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक और कैंडिडेट हमारे साथ है, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रईस। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर खलीलाबाद साइड। फरीदाबाद से। और सबसे पहले ये बता दीजिए कि जामिया आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरे भाई पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बीपीटी का फॉर्म डाला था। पिछले साल मुझे पता नहीं था कि जामिया में बीपीटी, इस साल पता चला तो हम बीपीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं। और जी बाकी आज का पेपर आपका कैसा गया? पेपर सही था, मॉडरेट है, बहुत ना सिंपल था ना बहुत टफ था, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ की भी आए थे इंटरेस्ट पे और बाहर से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड टोटल नहीं था। लेकिन बायो के क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन कुछ मैथ के भी क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ठीक था। और कोरोना से कुछ सवाल पूछे गए थे? कोरोना से ज़्यादा कोई रिलेटेड नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन। क्योंकि 2021 में मुझे याद है कि कोरोना से भी सवाल किए गए। 2021 में मैंने प्रीवियस ईयर चेक किया था तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का लेवल कैसा था? टफ था? मीडियम था।
पिछले साल जैसा था? नहीं, पिछले साल हाँ, पिछले साल जैसा, लेकिन कुछ मैथ के जो क्वेश्चन आ गए थे इसलिए पेपर कुछ टफ लग रहा है। पिछले साल मैथ्स के नहीं पूछे गए थे, इस साल पूछ दिया। हाँ, इस साल आपने कैसे तैयारी करी थी इसकी? हमने सेल्फ स्टडी किया था ऐसे ही। कहीं कोचिंग नहीं करी, कोई बुक नहीं लगाया? नहीं किया, नहीं MTG नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसी बेस पे गए थे। अच्छा, ये इस कोर्स के लिए आपने जामिया को ही क्यों चूज करा, ये बता दीजिए। मेरे भाई पढ़े हैं, फिर जामिया का BPT बहुत अच्छा भी है, इसलिए हमने क्या ग्रेजुएशन लेवल का BPT जो अगर नीट में नहीं होता है तो फिर ऑप्शनल में रखें इसको BPT, इसलिए। फीस कितनी है? फीस के बारे में कोई जानकारी नहीं, ज़्यादा चेक नहीं किया प्रॉस्पेक्टस। वैसे फीस भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो कम ही होगी फीस जी। हाँ, बढ़िया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। कहाँ से आए आप? मैं एक्चुअली अलीगढ़ से आया हूँ। किस चीज़ का पेपर दे के आ रहे हैं? मैं BPT का। BPT का दे के आ रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि आप BPT के लिए जामिया को क्यों चूज कर रहे हैं? मैं BPT का इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, दिल्ली रनिंग फील्ड है, यहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकता है, यहाँ के कंडीशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से मैं जामिया को जो चूज़ किया था। और आपका पेपर कैसा गया, ये बता दीजिए। मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है। पेपर का लेवल क्या था? इजी था, हार्ड था? मॉडरेट था, ना ईजी था ना हार्ड था, जो बच्चा पढ़ के आया। पिछले साल के मुकाबले? मैं पिछले साल तो दिया नहीं था, ना ही क्वेश्चन पेपर देखा था। मैं बेसिकली नीट की तैयारी कर रहा था। नीट की तैयारी कर? जी, तो मैं कोशिश किया यहाँ। अच्छा, और कोई अगर BPT की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या टिप्स देते हैं? कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उन्हें? सबसे पहले जो तैयारी करना चाह रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो NCERT के अच्छे से पढ़े, क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस का पेपर देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हो जाएगा सिलेक्शन। कट ऑफ कितनी जाती है इसकी? इसकी कट ऑफ तो मुझे मालूम नहीं, मैं खैर अभी जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से जो बच्चा 60-70 क्वेश्चंस किए हैं उसका हो जाएगा। आप कितना करके आए? मैंने 70 अटैम्प्ट किया है, देखते हैं क्या होगा। बाकी 30 को कुछ नहीं किया? 30 पे नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दिया। 30 छोड़ दिया। और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? सब्जेक्ट से बायो से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मगर इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा रीजनिंग टाइप मैथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 4-5 क्वेश्चन दिखे आज, इस बार अलग था। ये नया हुआ था कि मैथ भी इस बार ही पूछ लिया? मैथ थोड़ा रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थे, 4 क्वेश्चन थे वो। अच्छा, और बाकी आप बताइए कि बायो में जियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर बॉटनी से? इस बार तो जूलॉजी बॉटनी दोनों बराबर थे। बॉटनी से बराबर थे? अच्छे खासे क्वेश्चन बॉटनी से भी थे। अच्छा, और फिजिक्स के कितने सवाल थे? फिजिक्स के मैंने गिने नहीं, खैर 25 होंगे जो है। और केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के भी 25 ही होंगे, बराबर थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए और जामिया के आप पार्ट बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बेशक। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मुज़म्मिल आलम हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी अलीगढ़ से आया हूँ। आपका पेपर आज का कैसा गया? मेरा अच्छा गया, मीडियम हुआ है, ज़्यादा मैंने किया नहीं हूँ। मैं जो नेगेटिव मार्किंग था तो इसलिए जो है 60 तक अटैम्प्ट कर सका। 60 अटैम्प्ट करे हैं, तो 60 में से आपको क्या लगता है कितना सही होगा? 60 में से मेरे 50-55 तक हो जाएँ जी। कट ऑफ कितनी जाती है आपको पता है कि पिछले साल BPT की कट ऑफ कितनी गई थी? मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें 50-55 बता रहे थे कट ऑफ लास्ट। अच्छा। तो इस बार का देखिए पेपर तो मीडियम था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो इस बार शायद 50-60 तक जा सकता है। अच्छा, आपने कहीं तैयारी की थी, कहीं कोचिंग में या फिर किसी बुक का इस्तेमाल किया था? कोई बुक इस्तेमाल नहीं किया हूँ भाई, NCERT पढ़ा हूँ और उसी टाइप का क्वेश्चन सब जो है पिछले साल का लगाया हूँ, कुछ क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से तैयारी। पिछले साल का आपने क्वेश्चन देखा था? जी, कुछ क्वेश्चन देखे थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है पिछले साल से इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो कैसा है? उससे हार्ड है या फिर लो इस है? साल से इस बार थोड़ा आसान लग रहा था। आसान लग रहा था? मैथ के क्वेश्चन कुछ थोड़े थे जो इसमें आए। और ये नया बदलाव किया गया कि मैथ के भी? जी, 2-4 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे इसमें। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप BPT के लिए जामिया को क्यों चूज किए हैं? जामिया क्योंकि एक तो है ये सिटी में, दिल्ली सिटी में, और यहाँ का स्कोप बहुत अच्छा है इसमें BPT का, इसलिए जो है और सब कॉलेज से बेहतर है कि अगर यहाँ हो जाता है तो हमें आसानी होगी और आगे चल के जॉब में भी बहुत आसानी से हमको मिल सकता है। इस वजह से आपने जामिया को चूज करा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, हम दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एक दिन जामिया का पार्ट बन जाए इंशाल्लाह। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। My name is Rushan Abdullah. I'm from Jamia Millia Islamia itself. Completed my schooling from Sayyid Abid Hussain Senior Secondary School, and I'm here for the BPT entrance examination. How is your paper today? My paper was good actually. See, for papers I can say that bio section is my bio section is very best. Okay. But I think I lose myself in physics section due to at some places I forgot the concept or forgot the formula. This is the only basic thing that a student fails. And in chemistry portion I think
द फिज़िकल केमिस्ट्री वॉज गुड, ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल का आपने सवाल देखा था? जी देखा था। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का सवाल क्या है, कैसा है, हाई हार्ड है या फिर इजी है? पिछले साल के मुकाबले का अगर हम पेपर देखें 2021 का, इवन 2020 का भी देखें, तो उसके कंपैरिजन में 2022 का जो पेपर है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो सॉल्व किया था उसमें बायो सेक्शन तो मैंने तीनों ही सालों में बहुत अच्छे किए हैं। मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, जिसका जो अच्छा होता है वो उसमें ज़्यादा कर देता है। आपके लिए कौन सा पार्ट हार्ड था? आई थिंक फॉर मी केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट हार्ड था। फर्स्ट जो पहला नंबर पे जिसको मैं रखूँगा हार्ड लेवल के लिए, वो मैं केमिस्ट्री मेरे लिए, और फिज़िक्स जो है वो दूसरे नंबर पे। बायोलॉजी वाज वेरी फाइन। तो एक और सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, फिजिक्स के थे ज़्यादा या फिर केमिस्ट्री के थे या फिर बायो के थे? ये तो एनालिसिस का ये बात होता है। बायो तो वैसे हमेशा ज़्यादा पूछता है क्योंकि वो 60 या फिर 50 नंबर का पूछा जाता है। तो उसमें आपने ये बता दीजिए कि जूलॉजी से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे या फिर बॉटनी से, ये आप कुछ कर पा रहे हैं? आई थिंक ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों में, 19-20 का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जूलॉजी मेरे ख्याल से 20 है और बॉटनी 19। आप कितना करके आए हो अटेम्प्ट? मैं शॉक्ड हो गया, मैं अपना ही पेपर देखा तो एक्चुअली मैंने सोचा कि करूँगा, गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, उससे अच्छा ये तो श्योर है। उससे अच्छा ना करो। हाँ। अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे जो नहीं हुए सीरियसली मैंने छोड़ दिए हैं। कितने छोड़ लिए आपने? 20 छोड़े हैं मैंने, और 80 कर लिए? बाकी मैंने 80 किए हैं। अब घर जाके एनालिसिस करूँगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करूँगा तो मालूम पड़ेगा मेरे उसमें से गलत कितने। एक तो मैं भी कैंटीन में था तो मेरे को याद आया यूनिट सेल कितने होते हैं NaCl में। एक लड़का बात कर रहा है, इंटेलिजेंट सा लगा मेरे को, कह रहा था 4 होते, मैं 6 ला कर रहा हूँ। मैंने कहा तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस तो ही गिर गया। तो आप ये BPT के लिए जामिया को क्यों चूज करना चाहते हैं? कोई और यूनिवर्सिटी नहीं आपने देखा, ये क्यों बेस्ट है? जामिया से मेरा बहुत ही फैमिलियर सा लगा हुआ है एक्चुअली। मैंने किसी और कॉलेज में BPT के लिए कभी अप्रोच भी नहीं किया, और ना ही कभी मैंने ढूंढा कि किस कॉलेज में BPT अवेलेबल है या कौन सा कॉलेज रैंक वाइज अच्छा है, फलाना वगैरह, जो भी ऐसी बातें लोग करते हैं कॉलेज कंपैरिजन के लिए। अच्छा, एक फ़ायदा आपने ये भी देखा कि आप इंटरनल है तो आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी, ये भी एक बात है? हाँ, ये एक बात ज़रूर है, और ये एक फ़ायदा जो है वो रहता ही रहता है। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी आप लगाते हैं, इंटरनल हो तो आप उसका 5% वो भी मिलता है। ठीक है। और ये बात बता दीजिए कि एक सवाल आ रहा था, कौन, थोड़ा पॉज करना, कट ऑफ। हाँ ऑन कर। अच्छा, अगला सवाल ये बता दीजिए कि कट ऑफ कितनी जाती है? ठीक, कट ऑफ की अगर हम बात करें इस साल का तो मैं कह सकता हूँ कि शायद 90 टच कर जाएगा, बल्कि क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन पिछले साल का कट ऑफ ज़्यादा गया था। पिछले साल का पेपर इजी था, मैंने भी फिजिक्स का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व किया, मेरी इतनी हालत नहीं ख़राब हो गई जितनी मेरी इस बार हो गई है, क्योंकि पेपर इंसान प्रैक्टिस करता है। पिछले साल कितना कट ऑफ गया था? मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ये कह सकता हूँ कि 95 तो चला ही गया होगा। अच्छा, तो एक बात बता दीजिए कि जब कट ऑफ हाई जाती है इसका मतलब सवाल आसान आते हैं? जी ठीक है। कट ऑफ अगर हाई जा रही है मतलब पेपर इजी है, बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया, उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो इस बारी कट ऑफ हाई जाने वाली है? पिछले साल के कंपैरेटिवली लेस। हाँ, एक रिस्पेक्टेबल फिगर तो ज़रूर जाएगी कि लोगों को लगेगा हाँ इतनी चली गई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी स्टूडेंट रिव्यू बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की, जिसमें आपने देखा कि कैसे इसकी तैयारी करनी है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कैमरामैन राहुल के साथ मैं अरमान आलम, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।